वो ही सब कवर किया गया है उसमें। ठीक है। अभी ना हमारे जो स्टूडेंट है ना, हम उनको एक बार लेते हैं। देखो, हम मेरा सिर्फ कहने का इंटेंशन ये था कि कोई भी विद्या हो, ठीक है, सीखो तो इतना डेप्थ में सीखो ना कि सामने वाला हक्का बक्का रह जाए कि सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर जाने बिना इसने इतना सारा प्रिडिक्शन कैसे कर दिया। ठीक है कोई हमारे यहाँ पर स्टूडेंट जो ऑलरेडी मोबाइल न्यूमरोलॉजी बैच से है? विजया लक्ष्मी मैम। यस मैम। यस मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। अ, मैंने आपसे अभी रिसेंटली कोर्स किया है ये, और इतना वास्ट, और 10 डेज तक इसके पहले मैंने भी न्यूमरोलॉजी कोर्स किया हुआ था 2 साल पहले। बट ये जो मैंने कोर्स किया, इसमें मुझे बहुत वास्ट तरीके से मालूम पड़ा। बहुत सारी चीजें, परसेंट, पहले तो आपने जो पूछा परसेंटेज निकाला, कितना परसेंट मैच करता है, ये मैंने आज तक मुझे पता ही नहीं था। ठीक है। सेकेंडली, आपका पिन नंबर कितना मैच होना चाहिए, आपका डायरेक्शन चार्जिंग का कौन सा होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, स्क्रीन क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, पोजीशंस क्या होने चाहिए, सारा डिटेल जो है, A to Z। इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है कि और भी कुछ जानकारी ली जा सके। इतना थैंक यू सो डिटेल मच में मैम। मैंने सीखा। थैंक यू बस सो मैम मेरा मच मैम। मतलब मेरा थैंक यू सो मच मैम। बस मेरा फैमिली मेंबर्स को बताने का मकसद ही यही था कि आप कोई भी विद्या को सीखो ना तो इन डेप्थ सीखो, मतलब एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। राइट। और बिल्कुल हमारे द सही। एक लेवल प्लेटफॉर्म का वही रूल्स रहता है कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो 100% लेकर जाओ। यस। राइट। थैंक यू मैम आपका यस। फीडबैक शेयर करने के लिए। एंड मैम, एक चीज और बोलना चाहूंगी। आपका इतना लेस प्राइस में जो कोर्स है, उसमें इतना ज्यादा डिटेल्स मिला है। मतलब ओवरऑल पूरा आपने कंक्लूड, इतना कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला है, आज तक नहीं हुआ है। मैंने खुद पे थैंक यू मैम। करके किया है कोर्सेस, लेकिन उतना हाफ ही, इसका हाफ ही मिला है मुझे। इसके लिए अभी वापस क्यूरियोसिटी के लिए मैंने बोला, रिवीजन हो जाएगा जितना आपका होता है। मैं बार बार अटेंड करती हूँ, सो दैट कि रिवीजन होता जाए मेरा। मैम इससे अब जब नेक्स्ट कोर्स आएगा ना, उन सभी उस कोर्स में आप सभी लोग इंक्लूड है रिवीजन के लिए। यस यस मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। थैंक यू। ओके। सो कोई भी विद्या हो ना उसे पूरे दिल से डेप्थ से सीखनी चाहिए, तो उसी की जर्नी का शुरू करते हैं। पहले तो ये हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या, और क्यों सीखना चाहिए। पर मुझे ना यहाँ पर बहुत सारे लोग शनि की तरह दिख रहे हैं, तो प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर देंगे तो मैं उन लोगों के क्वेश्चंस ले पाऊंगी, उन लोगों को सिखा पाऊंगी। दीपाली मैम आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो, तो बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं था हर्ट करने का आपको। बस मेरा इंटेंशन यही था कि मेरा इंटेंशन यही था कि मैं आप लोगों को एक बहुत डेप्थ में नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। सॉरी सॉरी मैं मोटी थी। प्लीज एक्सेप्ट माय थैंक्स डॉक्टर शुभा सर। ओके थैंक यू सो मच सर। अगर मेरी स्क्रीन दिख जाए ना तो एक बार से थंब दिखा दीजिएगा। अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख जाए तो एक बार थंब दिखा दीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने थंब दिखाया। अ वार्म वेलकम टू द एकलव्य प्लेटफॉर्म। द एकलव्य प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भी आपको कभी भी खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। मतलब जो एक्सपेक्टेशन आप लेकर आए हो ना उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम लास्ट क्लास पर आपको ये पूछते हैं आपने जिस एक्सपेक्टेशन से ये कोर्स ज्वाइन किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हुई या नहीं, जितना आपको चाहिए था वो आपको मिला या नहीं।
तो ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद ही हम क्लास को डिस्क्लोज करते, उससे पहले नहीं करते। रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सारी चीजें ना आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है। तो यही मकसद है हमारे द एकलव्य प्लेटफॉर्म शुरू करने का। ओके, पहली चीज कि हमें ये सारी चीजें सीखनी क्यों है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजों से ना जूझते रहते हैं, जैसे कि करियर, हेल्थ, ओके, मनी, रिलेशनशिप, पीस ऑफ माइंड, सब कुछ हो जाता है पर पीस ऑफ माइंड नहीं होता। राइट, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं नहीं होती। तो ये सारी चीजें ना कहीं हमारे नंबर्स के साथ जुड़ी हुई है। कैसे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। पर इसमें से कोई एक एस्पेक्ट हमारी लाइफ में हमें प्रॉब्लम करता ही करता है। कोई भी पर्सन, कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। इस बात से कितने लोग अग्री करते हैं? आपने देखा होगा कि अपने नियर एंड डियर कोई भी है, उनके पास बहुत पैसा है, पर या तो उनकी हेल्थ को लेकर उनको प्रॉब्लम है, या तो उनके घर पे किड्स नहीं है, या तो पीस ऑफ माइंड नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम ना कहीं फेस होती है। कितने लोगों ने ये फील किया है कि यस, ये सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में? यस। सो उसी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज से पहले आपने बहुत सारे वेबिनार्स को अटेंड किया होगा। क्यों अटेंड किया होगा? आपकी लाइफ में ना क्वेश्चंस है, ये सारी विद्या आई कहाँ से, कैसे ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है, कौन है ये सूर्य मंगल शनि, राइट, और हमें अपनी लाइफ का सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज की जर्नी को शुरू करते हैं। और कुछ हमारे एक्शन टेकर्स जो हमारे साथ जुड़कर आज अर्निंग शुरू कर चुके हैं, ये है ईशा मैम, ये है रजनी मैम, हेतल मैम, जीनल मैम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे एक लेवल प्लेटफॉर्म से सीख कर अपनी लाइफ को यू टर्न किया हो। आप इनका इंस्टा, यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हो सकता है नेक्स्ट फोटोग्राफ्स, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आपका भी हो। ओके, मैं अपनी बात करूं तो पिछले 8 साल से न्यूमरोलॉजी की जर्नी पर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एज अ प्रोफेशन आई एम अकाउंटेंट। ऐसा स्टिल लिमिटेड में मैं परमानेंट एम्प्लॉय थी एज अ अकाउंटेंट, और उसके बाद मैं शिफ्ट हुई थी अकल मोडालिटी में, क्योंकि मैं, मेरा जो बेटा था ना, उससे ना बार बार हाथों में ना ऑपरेशन होता था। मतलब 4 बार उसका ऑपरेशन हो चुका था बहुत ही कम उम्र में, क्योंकि उसका जो नाम था ना वो गड़बड़ी था। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा बट कुछ समझ में नहीं आया कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। पर फिर मैंने ना न्यूमरोलॉजी, देखो होता है ना एक एज अ मदर, हम दवा और दुआ दोनों साथ में करते हैं, राइट। तो मैं दवा तो कर रही थी, दुआ के लिए मैं देख रही थी कि क्या गड़बड़ी हो रही है, क्यों उसी के साथ ये सारी चीजें हो रही है, उसी के साथ ये घटना क्यों घट रही है। फिर मैंने देखा तो उसका जो नाम था वो कहीं ना कहीं एंटी पर था। ओके, यानी कि नंबर 4 पर था, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम कर रहा था। हालांकि उसकी ग्रिड में राजू हो था, बहुत ही अच्छा नंबर्स था, डेट ऑफ बर्थ अच्छी थी, पर फिर भी वो परेशान हो रहा था हेल्थ रिगार्डिंग। फिर मैंने देखा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है। मुझे एक रिलेटिव ने बताया कि उसका नाम ना राहु पर है। फिर मुझे समझ में नहीं कि ये कैसे हो सकता है। फिर ये विद्या मैं सीखती गई और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। देखो, होता है ना कि कोई भी चीज अगर नेगेटिव होती है ना, तो उसे पॉजिटिव किया करो। आज एक लेसन आप ये भी लेकर जाओ कि आप सभी की लाइफ में ना कुछ नेगेटिव हुआ होगा, या तो नेगेटिव चल रहा होगा, पर आप उस नेगेटिव चीज को लेकर बैठो मत, उसमें से कुछ पॉजिटिव ढूंढने की ट्राई करो कि क्या है, और यहां से हम आगे कैसे उसका रास्ता निकाल सकते हैं। हो सकता है मेरी तरह आपकी भी लाइफ कहीं ना कहीं एक यू टर्न हो जाए। ओके, तो बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर रहा है, और इसी की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैंने इस विद्या को एक्सेप्ट किया और देखा कि ये तो साइंटिफिकली है। साइंटिफिकली कैसे, वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। ये मेरा बेटा था, उसके ऑलरेडी 4 बार ऑपरेशन हो चुके थे। जब मैंने नेम चेंज किया उसके बाद उसके स्कूल में, उसकी लाइफ में, हेल्थ में, सब जगह पर मुझे इंप्रूवमेंट दिखा। तब मैं मान गई कि नहीं, ये नंबर्स जो है ना वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। और जैसे कि आप लोग जानते हो, ईशा ठक्कर से डॉक्टर ईशा ठक्कर न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना जो अपॉर्चुनिटी मिली ना उससे मैंने एक्सेप्ट किया। और बहुत अच्छी जर्नी रही है आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से। ओके, सो पहले तो ये जानते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या। ये जो जर्नी है ना सालों से चली आ रही है, सालों मतलब सदियों से चली आ रही है, जिस
कि जिसका नॉलेज हमें नहीं था। ये एक हिडन साइंस थी। ये बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट जो थे उनके लिए थी, जैसे कि मूवी मूवी के जो डायरेक्टर्स होते थे, जो बड़े बड़े एक्टर्स होते थे, जो पॉलिटिशियंस होते थे, सेलिब्रिटी होते थे, क्रिकेटर होते थे, उन लोगों के लिए विद्या थी। जिनके पास पैसा था वो ये विद्या सीख सकता था। उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, राइट? कुछ फोटोग्राफ्स मैं शेयर करूंगी तब आप बिलीव करोगे कि हाँ, ये सारी चीजें तो हमने आज तक नोटिस ही नहीं की थी। ओके, देखो, ये मूवी के नाम सारे के सारे अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजिस्ट है। एक दूजे के लिए में यू डबल किया गया, दीवार में ई और ए डबल किया गया, त्रिशूल का जो अल्फाबेट था ना वो चेंज किया गया। कभी कभी में कभी ये कभी ये, इसे देखो यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर ई आ गया, क्यों? वीर जारा में डबल ई किया गया, जारा में डबल ए किया गया। दिल तो पागल है का पूरा स्पेलिंग जो था वो ऐसे सेट किया गया कि वो न्यूमरोलॉजिकली उनकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक कर जाए और डायरेक्टर को बेनिफिट हो जाए। आज से पहले पता था? नहीं पता था। दूसरी चीज, रेमंड के बारे में सुना हुआ है, पहले रेमंड्स था, फिर एस निकाल दिया गया, रेमंड कर दिया गया। क्यों? अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। हल्दीराम हल्दीराम्स हो गया, राइट? तो ये सारी चीजें ना न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। अगर आप बिलीव करना चाहो तो, अगर यहाँ पर आप सीखने आए हो ना, तो नोट और पेन लेकर बैठो, क्योंकि मेरे एक एक वर्ड लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। मुझे बहुत कम लोग लिखे हुए, आर के सर लिख रहे हैं, सोनम जी लिख रहे हैं, जिगर जी लिख रहे हैं, आप लोग हेमा मैम लिख रहे हैं। तो प्लीज जितना नॉलेज ले सको ना वेबिनार में लीजिए। बालाजी चिप्स नमकीन, यस, करेक्टली। बालाजी का भी नाम जो है वो न्यूमरोलॉजी वाइज है। ओके, कंपनी के लोगो, अगर यस बैंक का आप लोगो देखोगे पहले का और अभी का, तो वो भी चेंज है। ये सारी चीजें कैसे कनेक्ट हुई? अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड ओनली। उसमें सिर्फ न्यूमरोलॉजी, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी इंपैक्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं। उसमें कलर थेरेपी भी देखी जाती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कलर कौन सा है, जियो का कलर क्यों रेड है? ओके, अगर मैं सेलिब्रिटी की बात करूं तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, उन लोगों की शादी कितने बजे हुई थी, किसी को पता है? हमारे में तो शादी है ना रात को 9 बजे के बाद होती है, लाइटिंग वाइटिंग में, करेक्ट? पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी कितने बजे हुई थी पता है? मॉर्निंग में 7 o'clock, अकॉर्डिंग टू मुहूर्त। ओके, और उनकी बेटी का नाम रखा गया अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी नंबर 6 पर। अगर वो लोग बिलीव करते हैं तो हम क्यों नहीं, राइट? देखो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल सारी चीजें अकॉर्डिंग टू मोबाइल हो गई है। 24/7 हम कहते हैं कि सुबह उठकर ना कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य से सरस्वती बोलो, बट जो बिलीव करते हैं वो बोलते हैं, बट अदरवाइज तो ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही ना हाथ ऐसे जाता है, ऐसे बाजू में मोबाइल कहाँ गया, इधर रखा था उधर रखा था कहाँ गया। पहले मोबाइल लेते टाइम देखते हैं कितने व्हाट्सएप के मैसेज आए, किसने मुझे याद किया, किसने स्टेटस लगाया, जय श्री कृष्ण गुड मॉर्निंग मुझे किसने बोला। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते कि या सही है, यही होता है हमारी लाइफ में? अगर हाँ अग्री करते हो तो फटाफट से स्माइल दिखा दो, थंब दिखा दो, हैंड रेस कर दो, मजा आएगा, क्लास में इंटरेक्टिव सेशन होगा। मैं अकेली बोलती जाती हूँ। देखो किरण मैम ने दिखा दिया थंब, सोनम जी ने दिखा दिया, यही होता है, ये हमारी लाइफ है, वो है। यस यस, ये हुई ना बात, इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, मैं अकेले ही क्यों बोलूं? आपके बच्चे को आप स्कूल में ऐसा सिखाते हो, बेटा स्कूल में जाओ चुपचाप रहकर पढ़ो, या ऐसे सिखाते हो कि मैम पूछे तो आंसर करो? और आप ही नहीं कर रहे हो यहाँ पर। ये कोई बात हुई, बच्चे को सिखाते हो आप नहीं करते हो, है ना? यस। सो कहाँ थे हम लोग? मोबाइल, करेक्ट? तो हमारी रात और दिन मोबाइल से शुरू होता है, पूरा बीच का दिन मोबाइल पर ही जाता है। रास्ते में है मोबाइल, फिर डिनर के लिए गए फोटोग्राफ्स खींचते हैं। ऑलमोस्ट चीजें हमारी मोबाइल से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। योर रिलेशंस,
फ्रेंड्स, बिजनेस, बैंक, इमोशंस, रिसर्च, स्टडी, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग इज कनेक्ट विद द मोबाइल। जो लोग कहते हैं ना मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई रिपीट, जो लोग कहते हैं ना मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं के स्टेटस पर ना सबसे ज्यादा फर्क आपको दिखेगा। किसी ना किसी को ताना देना, किसी ना किसी के लिए इंटेंशनली स्टेटस रखना, किसी ना किसी को पिंच करते हुए बोलना, है ना। तो ये सारी चीजें व्हाट्सएप स्टेटस पर हमारे इमोशंस निकलते हैं। हमारे रिलेशन कहाँ पर आ गए? मोबाइल में। किसी को भी फोन लगाते, फ्रेंड्स कहाँ पर आ गए? मोबाइल में। बिजनेस कैसे हो गया? मोबाइल से। बैंक कहाँ पर आ गए? मोबाइल में। इमोशंस जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिसर्च, गूगल बाबा कहाँ पर आ गए? मोबाइल में। स्टडी हमारी बच्चों की कैसे आ गई? मोबाइल में। स्पिरिचुअलिटी कैसे आ गई? मोबाइल में। मतलब कैसे स्पिरिचुअलिटी? अगर हमने किसी को सजेस्ट किया कि आप ना गुरु का जाप किया करो, आप बुद्ध का जाप किया करो, तो वो क्या करेंगे? बुद्ध का जाप करेंगे? नहीं। सुबह सुबह हम कहते हैं ना आदित्य हृदयम स्त्रोत करो, तो वो क्या करेंगे? आदित्य हृदयम स्त्रोत ना मोबाइल पर चला देंगे। तो क्या हुआ? स्पिरिचुअलिटी से लेकर इमोशंस तक सारी चीजें आपकी मोबाइल से कनेक्ट हो गई। पर कैसा होगा कि मोबाइल नंबर ही आपका गलत हो? मैम क्या फर्क पड़ता है? जब मैंने ये शुरुआत किया था ना तो मुझे भी ये क्वेश्चन हुआ था कि क्या फर्क पड़ता है मोबाइल नंबर हमारा कुछ भी हो। कितने लोगों को ऐसा क्वेश्चन होता है? उन्हीं लोगों को मैं आंसर करूंगी। चुपके से व्हाट्सएप चैट, सॉरी जूम चैट में ना उन लोगों को आंसर करूंगी। चलो आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन होता है मुझे बताइए फटाफट से, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सारा ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ आवाज आ रही है। कितने लोगों को लगता है कि मोबाइल नंबर हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? कोई आंसर देना चाहेगा इसका? आंसर दो। मैंने भी ढूंढा है इसका आंसर। जब आप किसी को कॉल करते हो फर्स्ट टाइम, उनसे बात करते हो, ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं? आपका नाम, और उसके बाद क्या करेंगे? आपके नाम के साथ वो नंबर सेव करके रख देंगे। आई रिपीट, अगर आपको कोई पूछता है कि आपका नाम, सपोज कि मेरे पास कोई कॉल आया, मैंने कहा कि माय नेम इज ईशा ठक्कर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? मेरे नाम के साथ वो नंबर सेव करके रख देंगे। सेकेंड ऑप्शन, ट्रू कॉलर पर हमारा नाम और नंबर साथ में आ जाता है और वो सेव करके रख देंगे। तो उससे क्या हुआ? बाय डिफॉल्ट आपका नंबर अगर 2000 लोगों तक है तो 2000 लोगों के मोबाइल नंबर में आपका नाम और वो नंबर कनेक्ट होकर उनके मोबाइल में सेव हो गया है ना। तो वो क्या हो गया? आपके नाम पर वो नंबर कनेक्ट होकर सेव हो गया, तो वो नंबर आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझे तो यहाँ पर ना सब लोग शनि की तरह दिख रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा है। ओके, अभी ना मुझे यहाँ पर जितने लोगों का कैमरा ऑन है ना वहीं दिखेंगे, बाकी के चले गए सेकंड स्क्रीन पर, अब नहीं दिखेंगे। अभी उन लोगों को मैं आंसर भी नहीं देने वाली। ठीक है, तो समझ में आया कैसे आपके मोबाइल नंबर को आपके नाम के साथ कनेक्ट किया जाता है? क्लियर? इतना क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ू। कोई है जिनको अभी तक की जर्नी समझ में नहीं आई, या कोई क्वेश्चन है? देखो मुझे ना सिली क्वेश्चन वाले बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जितने सिली क्वेश्चन पूछोगे मेरा रिसर्च उतना ही बढ़ेगा और मैं उतने ही आंसर आप लोगों के सामने पेश करूंगी। क्लियर क्लियर, प्रीति जी, गुरविंदर सिंह, थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मुझे क्लियर लिखा हुआ है। ओके, चलो एक दूसरा क्वेश्चन। इनकम करने के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? इनकम करने के सोर्सेस कौन कौन से? वो तो मेरी स्क्रीन दिख गई ना, इसीलिए जितने लोगों ने आंसर दिया उसके पीछे की स्क्रीन नहीं दिखी तो वो आंसर नहीं आया, है ना। जॉब और बिजनेस, बस वो स्क्रीन दिख गई इसलिए मैम आपकी स्क्रीन दिखा दो, बस आंसर वहीं पर होता है। राइट।
राखी जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम ना मैं आपका भी आंसर इसमें इंक्लूड करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके देखो, इनकम करने के ना सोर्स 4 टाइप्स के होते हैं। जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर। मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास में कंप्लीट कर पाऊंगी, तो आज की ना सेकंड क्लास हमारी होगी 29 को। तो जितने भी लोगों का आज अधूरा रह जाए वो वापस से आना, 29 को क्लास वापस होगी। ओके लिखो, इनकम सोर्सेस हमारे कौन कौन से होते हैं? जॉब, बिजनेस, फिर इन्वेस्टर और सर्विस प्रोवाइडर। अभी जॉब अगर आप करते हो तो आपको कॉल लेटर, कंफर्मेशन, सर के नोटिफिकेशंस कैसे आते हैं? मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर, कॉल्स पर, एम्प्लॉय नंबर। तो ये सारी चीजें कहां पर कनेक्ट हुई? विद द नंबर। बिजनेस में मोबाइल नंबर, फिर रेट, प्राइसिंग, ईमेल आईडी, पासवर्ड। बिजनेस में भी बनना है ना, तो आपको मोबाइल चाहिए। इसमें से कोई भी ऐसा है जिसके पास मोबाइल नहीं होगा तो बताना। वी हैव अ वेरी फ्यू चॉइस टू अर्न इनकम विदाउट मोबाइल। मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई ऑप्शन होगा, कोई नहीं होगा। फिर होता है इन्वेस्टमेंट बिजनेस, बिकेम इन्वेस्टर्स। कैसे? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी आप जमीन लेन देन के लिए क्या करते हो? लोकेशन देखते हो, कंपास से डिग्री चेक करते हो, डायरेक्शंस देखते हो। फिर क्रिप्टो करेंसी डेली के डेली देखते हो, गोल्ड प्राइसिंग देखते हो, म्यूचुअल फंड में देखते हो। फिर हम क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि एज अ सीए, जो लोग कंसल्टेंसी लेते हैं, एज अ सीए, डॉक्टर, न्यूमरोलॉजी, अकलिस्ट, अकल्ट एक्सपर्ट, तो ये लोग क्या होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर। ओके अभी सपोज कि आपको कोई किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना है, आप उनको फोन करोगे, सर आपकी डॉक्टर आपकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है या नहीं। फिर वहां पर जाकर ना आप आपका डायग्नोसिस करवाओगे। फिर वो लोग कहेंगे कि आप आपका रिपोर्ट चेक करवाए, ब्लड यूरिन टेस्ट करवाए। फिर हम क्या करते हैं? वो रिपोर्ट शेयर करते हैं डॉक्टर्स को। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो हमारी लाइफ की जीवादोरी जिसे हम कहते हैं मनी, मनी के जो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, वो 4 के 4 एस्पेक्ट्स बिना मोबाइल के पॉसिबल नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर में कौन कौन से होते हैं? मैम सर्विस प्रोवाइडर में होते हैं जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, मतलब कि सीए, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट। ओके जो प्रोफेशनल बिल्ड कर, प्रोफेशनली जो सर्विस देते हैं ना, उसे कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। ओके तो इसमें से एक चीज मुझे अभी तक बताओ कि आपने ऐसा कहीं पर भी फील किया कि बिना मोबाइल के आपकी लाइफ चल पड़ी? यस, एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट एक्सपर्ट, मैंने बताया ना, ऑकल्ट एक्सपर्ट में सारे आ जाते हैं, टैरो का रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, सारे के सारे आ जाते हैं। ओके ओके तो अभी आपको क्लियर हुआ कि मोबाइल हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी करनी क्यों है, तो मैं समझा ही नहीं सकती। तो ये आपको समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ओके चलो इसी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी होशियार होंगे जिनको बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, मोबाइल नंबर निकालना आता है, पर जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना, उन लोगों के लिए पहले थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, अगर जिनको पता है अपना बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, वो लोग फटाफट से निकाल कर मुझे बताएंगे आपका तीनों नंबर्स क्या आता है। पर कैसे लिखेंगे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर करते हैं। सपोज बर्थ नंबर कैलकुलेशन, जिसके लिए आपने सुना होगा मूलांक नंबर और किंग नंबर। डेस्टिनी नंबर यानी कि आपने सुना होगा भाग्यांक नंबर और क्वीन नंबर। तो ये कैसे निकाला जाता है? अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। ओके देखो राखी जी कितने होशियार है, परफेक्ट। ओके थैंक यू। बर्थ नंबर यानी कि आपकी फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अगर आपका जन्म 1 डेट पर हुआ है, 1 जनवरी पर हुआ है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर होगा 1। एग्जाम्पल फर्स्ट 05/11/1985, तो इसका बर्थ नंबर होगा 5। फिर 29 यानी कि बर्थ नंबर 2 + 9 = 2। तो ये हो गया आपका
मूलांक नंबर कह दो, भाग्यांक नंबर कह दो, जो आपकी मर्जी बोलो, बट मैं एक सिंपल लैंग्वेज यूज करती हूँ, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, जो आपका जन्म का नंबर है और जो आपका डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनी नंबर है यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। बट आई रिपीट, कभी भी ना शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजी सीखेंगे ना, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है 33 नंबर्स का। कोई लोग क्या करेंगे, 29 मतलब 2, 1 + 2 मतलब 3, तो 2 + 3 + 90 81 का टोटल, तो ये आपका टोटल ना चेंज हो जाएगा। आई रिपीट, जो डेस्टिनी नंबर का कंपाउंड है ना, वो बहुत बड़ा हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है। तो आपको ना ईच एंड एवरी नंबर को कैलकुलेट करना है। कैसे? 2 + 9 + 1 + 2 ऐसे कैलकुलेट करना है, ऐसे नहीं कि 2 + 3, तो वो आपका नंबर गलत जाएगा, वो टोटल आपका गलत आएगा। ओके, डेस्टिनी नंबर 6 आया सर, पर मुझे ये बताओ कि कौन से कंपाउंड से 6 बना, वो देखना जरूरी है। ठीक है, चलो, अभी जिनको नहीं पता वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 नंबर यानी कि सन, जिसे हम सूर्य कहते हैं, 2 नंबर मून चंद्रमा, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर नेपच्यून, 8 नंबर सैटर्न शनि, 9 नंबर मार्स यानी कि मंगल। ओके, तो आपको पता चलेगा कि आपका डे कौन सा है, लकी डे। और यहाँ पर देखो लकी डे भी लिखा हुआ, अगर आपको कोई भी फास्टिंग करने हैं या तो आपको नहीं पता आपके लकी डे कौन से, तो यहाँ पर मेंशन किया है। क्लियर हुआ इतनी चीजें? ओके, अभी हम बढ़ते हैं मोबाइल नंबर की तरफ। देखो, दिस इज द चार्ट ऑफ लकी नंबर, हाउ टू कैलकुलेट योर लकी नंबर। आपको सिंपल एक चीज सीखनी होगी यहाँ पर। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जितनी जगहों पर क्लास करके आओगे ना, आपको लकी नंबर में, न्यूट्रल नंबर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? क्योंकि सबके ना न्यूट्रल नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर कोई है जो हर जगह पर वेबिनार अटेंड करते हैं, ओके, जैसे कि डेस्टिनी नंबर 3 वाले, मूलांक नंबर 3 वाले, भाग्यांक नंबर 3 वाले होंगे ना, वो लोग क्या करेंगे, मल्टीटास्कर होंगे, हर जगह के वेबिनार में पहले पहुंच जाएंगे। ओके, तो आपको न्यूट्रल नंबर में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। एनिमी नंबर तो समझ में आ जाएंगे, बट न्यूट्रल नंबर कैसे निकालना, एकदम सिंपल ट्रिक सिखाती हूँ। मेरी ट्रिक से जाओगे, कभी न्यूट्रल नंबर में आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्या करना है, आपको फ्रेंडली नंबर ले लेने हैं, एनिमी नंबर निकाल देने हैं, बाकी के जो बचे वो न्यूट्रल। आई रिपीट, आपको फ्रेंडली नंबर ले लेने हैं, एनिमी नंबर निकाल देने हैं, और बाकी के जो बचे वो न्यूट्रल। मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ, जितने भी लोगों ने अभी तक वेबिनार्स अटेंड किए होंगे ना, उनको पता है कि किसी का भी ना चार्ट एक दूसरे से मैच नहीं करता, न्यूट्रल नंबर में ना दिक्कत ही आती है। होता या नहीं होता? देखो, ये चार्ट को आपको कैसे रीड करना है समझाती हूँ। पहले ना ये चार्ट को या तो कहीं पे आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? स्मार्टी पीपल ने स्क्रीनशॉट ले लिया। और एक चीज बताऊं, जितने लोग लिखते हैं ना, उनका गुरु स्ट्रांग होता है। ओके, अभी तक आप लोगों ने लिख भी लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अभी एक चीज एकदम सिंपल वे से आपको सिखाती हूँ, अगर मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर पाई।
मुझे लिखना है पर यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रही हूँ, रुको। मैं आपको आज तो समझा कर ही रहूंगी, कैसे भी करेंगे हम, पर करेंगे जुगाड़ कहीं ना कहीं से। कर लिया, चलो। लोगों को कंफ्यूजन होती है ना, आज क्लियर कर देते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? ओके। एक है राहुल। दिखाई दे रहा है ना? ओके। और एक है नकुल। ये दोनों भाई है। ओके। मतलब मान लो ये है आपका बर्थ नंबर और ये है आपका डेस्टिनी नंबर। देखो ये अगर फॉर्मेट और मेरा जो समझाने का तरीका है ये आपने याद रख लिया ना, तो आपको कभी भी लकी नंबर निकालने में ना दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ये है राहुल और ये है नकुल। अभी इन लोगों के फ्रेंड्स है, कौन कौन है? कवि, नैतिक, मन और प्रयाग। ओके। और ये दोनों भाई है, हाँ। इनके फ्रेंड्स है कवि, उमेश, मन और रोहित। अभी एक चीज बताइए कि अगर राहुल और नकुल दोनों अगर घूमने जाएंगे तो इसमें से कितने किसे साथ में लेकर जाएंगे? ये दोनों अगर घूमने जाएंगे तो किसे साथ में लेकर जाएंगे? फटाफट से चैट में लिखो। कवि और मन को, कवि और मन को। ये रोहित किसने लिखा? रोहित वाला आंसर गलत है, कवि और मन को। ओके। तो ये एक्चुअल तरीका है फ्रेंडली नंबर निकालने का। फॉर्मेट के साथ समझाती हूँ, टेंशन मत करो। किसी किसी के कंफ्यूजन फेस देखकर मुझे समझ में आ गया कि अभी भी समझ में नहीं है, समझाती हूँ। ये एक एग्जाम्पल था। अभी एनिमी नंबर कैसे निकालते हैं यही ऐसे ही समझाती हूँ आपको। ठीक है। अभी मान लो 2 गर्ल्स है। कौन कौन है? कविता, ओके, राधा। ये दो सिस्टर्स है। अभी इनकी ना कुछ लड़कियों के साथ नहीं पटती, जैसे कि टीना, मानिया, मन और रीटा। ये इसकी दुश्मन है, इनके साथ इसकी नहीं जमती। कविता की 3 लड़कियों के साथ नहीं बनती, टीना, मान्या और रीटा। और राधा की नहीं बनती वर्षा, हेता और मानिया। ओके। अब एक चीज बताओ, जब कविता और राधा घूमने जाएंगे, ठीक है, तो इसमें से किसे साथ लेकर जाएंगे? कविता और राधा घूमने जाएंगे तो इसमें से किसे साथ लेकर जाएंगे? ये वो लड़कियां हैं जिसके साथ उसकी नहीं जमती, दुश्मन है इनकी। बताओ। कितने लोगों ने मान्या लिखा? हैंड रेस करो तो जरा। हंसो मत। दो बहनें अगर घूमने जाएगी तो क्या उनके दुश्मन को साथ लेकर जाएंगे? किसी को भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वापस से समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर के साथ। देखो यही मेन कहानी है, लोगों को यही निकालना नहीं आता। देखो ये है 2 फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना कैसे निकालना है। यहाँ पर आपको लिखना है बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर।
अभी 3 नंबर के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? 153 153 27। 4 नंबर के फ्रेंड्स कौन कौन है? 175 6 4 8। 4 और 8 पर स्टार क्यों किया गया है समझाती हूँ। एनिमी है 6 4 8 2 9। न्यूट्रल है 4 8 9। न्यूट्रल में ही सबसे ज्यादा सबको कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये चार्ट ना सबका डिफरेंट होता है। पर भले ही कितने भी लोगों का डिफरेंट हो, तरीका एक ही आएगा। कैसे? अभी आपको क्या करना है, वो स्कूल में नहीं करते थे, सेम टू सेम होता था, वो कट कट करते थे ऊपर और नीचे वाला। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को यहां पर करना है। देखो फ्रेंड्स कौन कौन सा है? 1 नंबर, 5 नंबर, यहां पर भी है, यहां पर भी है। 3 नंबर यहां पर भी है, यहां पर नहीं है। 7 नंबर यहां पर भी है, यहां पर नहीं है। तो जिसकी भी डेट 3 जुलाई 1992 है, उनके कॉमन लकी नंबर हो जाएंगे 1 5 एंड 7। ओके, समझ में आया? और जितने भी एनिमी में है, वो एनिमी वाला मैंने दिखा था ना, 2 फ्रेंड्स है, और इसमें से कितने लोगों को लेकर जाएंगे, किसी को नहीं। तो एनिमी में जितने भी नंबर्स आए ना, उन सबको उठाकर बाहर रख दो, उसमें से एक भी आपको नहीं लेने। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ओके, 45 मिनट्स में मैंने सब सिर्फ अभी तक आपको बर्थ डेस्टिनी लकी नंबर ही समझाया। बोलो, अभी तक तो हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट ही नहीं किया। रियल में जी आप हैंड रेस कीजिए, जितने भी लोगों को नहीं समझ में आया ना, प्लीज हैंड रेस करो, मैं उनको प्रॉपरली समझाती हूँ। 4 और 8 के ऊपर स्टार क्यों है? देखो, 4 नंबर क्या होता है? राहु का। राहु को आकाशवाणी हुई थी। राहु जब शनि देवता उनकी मम्मी छाया के साथ सूर्य देवता का दरबार छोड़कर जा रहे थे ना, सुनिए 1 मिनट के लिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। जब सूर्य देवता का दरबार छोड़कर शनि जी जा रहे थे ना, तब वहां पर राहु की आकाश, वो पूरी स्टोरी है, डिटेलिंग में आराम से बताऊंगी। तो वहां पर छाया के साथ जब जा रहे थे, वहां पर आकाशवाणी हुई थी। राहु ने कहा कि तेरे ही पापा की वजह से मेरा ये आज हाल हुआ है। शनि ने भी कहा कि मेरे ही पापा की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और कहते ना, दुश्मन का दोस्त का दुश्मन, सॉरी, दुश्मन का दोस्त हमारा भी दोस्त बन जाता है ना? तो वैसे ही कुछ हाल हुआ था। ओके, और राहु और शनि दोनों के दोनों फ्रेंड्स बन गए थे लाइफ टाइम। तो आप नोटिस करना, जहां जहां 4 होगा ना, वहां वहां 4 और 8 होगा। यानी कि 4 नंबर की लड़की होगी ना, तो उसका अफेयर भी 4 या 8 वाले के साथ ही होगा, चाहे वो बर्थ या डेस्टिनी हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे घर नंबर हो। 4 और 8 नंबर जहां जहां होंगे ना, उसके इर्द गिर्द 4 और 8 वाला ही होगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। थैंक यू विजय सर। ठीक है, तो इसीलिए 4 और 8 हमेशा ही आपको अट्रैक्ट करेंगे। जहां देखो, यहां पर क्या है? 4 नंबर डेस्टिनी है। डेस्टिनी नंबर क्या है? 4। तो उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा फ्रेंड्स, मतलब अच्छे रिश्ते कौन बनाएगा? 4 और 8 वाला। पर हमें क्या करना है? उनको हमेशा के लिए दूर रखना है, क्योंकि ये हमारा माइंड जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव साइड पर लेकर जा सकता है। इसीलिए 4 और 8 सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, पर उनको हमें लाइफ में लाना नहीं है। जब तक ये लोग टेम्पररी रिलेशन में है, तब तक बहुत अच्छे। जैसे ही परमानेंट में आ गए ना, झगड़ा शुरू। मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक बहुत अच्छे, जैसे ही रिलेशन में आ गए, झगड़ा शुरू। क्लियर हुआ? समझ गए? तिलक सर, बहुत दिनों के बाद आपको देखा, देखकर खुशी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ मैम। मुझे भी राधे बहुत राधे अच्छा सर। लगा आपको आज आज को देखकर सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। सर तो हम तो बहुत रोज समय यहाँ पर बाद आज होते मैंने हैं, हाँ, पर मैं ही नहीं कर आज, पाया मैडम ये। हाँ, अभी आपकी हाँ, तबीयत ये ठीक है मैं ही नहीं सर? कर पाया। हाँ, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू आपकी सर। दुआएं हैं, सभी भाइयों बहनों की दुआएं हैं फैमिली की मेरे साथ। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू और सर, अब आज थैंक यू। से ज्वाइन करना शुरू किया है। आगे देखिए क्या क्या आपसे सीखते हैं।
बस सर फिट एंड फाइन रहिए, वही ब्लेसिंग्स है। गॉड ब्लेस यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। देश दीपक गुप्ता सर, सर आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम, जैसे मान लीजिए हमारा जो बीएन और डीएन है, तो हमारे बीएन डीएन में हम लोग जो एनिमी नंबर्स होते हैं उनको हमें अपने मोबाइल में रखना ही नहीं है, उन नंबर्स को। मोबाइल नंबर का तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपको लकी नंबर निकालना सिखा रही हूँ। अभी मोबाइल नंबर पर मत जाए, क्योंकि देखो होता क्या है सर, हमें ना 10 नंबर चूज करने होते हैं, ठीक है? तो 10 में से हम कहते हैं ना कि किसी भी नंबर्स को आपको मल्टीपल नहीं करना है, पर 10 में से हमें एनिमी नंबर लेने नहीं है, नंबर को मल्टीपल करना नहीं है, तो ये सारी चीजें तो पॉसिबल होगी नहीं, नंबर्स तो रिपीट होंगे ही। तो उसे कैसे करना है वो हम आगे की जर्नी में सीखेंगे, पर अभी आप लोग आपके लकी नंबर निकालना सीख लो, अभी सिर्फ आपको टोटल देखना है, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर हो? मोबाइल नंबर पर अभी मत जाइए सर, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ओके, क्लियर? आगे बढ़ू? अगर हाँ तो ऐसे दिखाओ, अगर ना तो ऐसे दिखाओ। ओके। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज चैट में लिखिए, मैं आपको आंसर करूंगी, बट बिना सीखे मत जाना। आपने आपका कीमती समय दिया है तो कुछ लेकर जाना। रियल में आप प्लीज एक बार कैमरा ऑन करके हैंड रेस कर दीजिए तो मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊंगी। रिपीट करती हूँ, ये आपकी लाइफ की ना जीवादोरी है, मतलब ये इसी के आसपास ना सारी चीजें आपको आपकी लाइफ में करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, देखो यहाँ पर अगर किसी का भी बर्थ और डेस्टिनी नंबर है ना, तो ये नंबर आपको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखने हैं जैसे मैंने बनाया, नंबर, प्लेनेट, फ्रेंड्स, एनिमी और न्यूट्रल। ओके। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सपोज कि आपका नंबर है 2 और 5, बर्थ नंबर है 2 और डेस्टिनी है 5, तो 2 के सामने क्या आएगा, 1 5 3 2, और 5 के सामने आएगा 1 2 3 6 और 5। इसके एनिमी कौन कौन से है, 8 4 9, और 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं है। और न्यूट्रल क्या रहेगा, 6 और 7, और यहाँ पर रहेगा नंबर 3। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। सपोज कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो कौन कौन बताएगा जिसका भी बर्थ नंबर 2 और डेस्टिनी 5 है, उनके फ्रेंडली नंबर कौन कौन से होंगे? वन टू थ्री फाइव, 1 2 3 5, जितने भी लोगों का आंसर है ना 1 2 3 5, उन लोगों का आंसर करेक्ट है। और एनिमी कौन कौन से होंगे? और एनिमी नंबर कौन कौन से होंगे? जिसका भी बीएन और डीएन 2 और 5 है, उनके एनिमी नंबर क्या होंगे? 4 8 9 4 8 9 4 8 9। ओके। अभी जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था ना वो क्लियर कर देती हूँ। 1 5 3 2 8 4 9, इसके सिवा जितने नंबर बचे वो सारे न्यूट्रल। सिंपल, कोई माथापच्ची नहीं करनी। क्लियर हुआ? रियल में जी कौन थे जिनको नहीं क्लियर हो रहा था, वो प्लीज हैंड रेस करके सामने आए तो मैं आंसर करूंगी। ओके, चलो। अभी आप लोगों ने अगर आपके आपके नियर एंड डियर वंस के, अपने बच्चों के, हस्बैंड के लकी नंबर निकाल दिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके। अभी आपको चेक करना है आपका मोबाइल नंबर का टोटल। आपके मोबाइल नंबर का टोटल आपको करना है। सपोज कि ये एक नंबर है और इसका टोटल आपको कर कर 47 आ रहा है, तो 4 + 7 कितना होता है, 11, 11 से 2। ओके। अभी ये जो मोबाइल नंबर का टोटल आया, ये आपके लकी नंबर पे आया या नहीं आया वो आपको चेक करना है।
आपने जो वो लकी नंबर निकाला था ना, उस पर आपका मोबाइल नंबर का टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपको चेक करना है। चेक कर लिया? यस दीपक सर। मैम बीएन से देखूं या डीएन से देखूं इसको, या दोनों से देखूं? नहीं नहीं सर, हमने क्या किया, लकी नंबर हमने कैसे निकाला, बर्थ एंड डेस्टिनी दोनों को देखकर निकाला ना। ठीक है, हाँ तो लेकिन अभी मैम, आपका, लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन जी जी जी। आपका लकी नंबर क्या क्या आया सर? मैम मेरा जो लकी नंबर आ रहा है, एक सेकंड बता रहा हूँ। हाँ मैम, मेरा जो लकी नंबर आ रहा है 46135, और जो कि बीएन से आ रहा है, और डीएन से आ रहा है 153। अभी उन दोनों में से आप कॉमन लकी नंबर निकालिए। अभी क्या करना है वन सर? फाइव कॉमन लकी नंबर है 153। 153, परफेक्ट, ये आंसर आपका सही है। अभी आपका मोबाइल नंबर का टोटल क्या आ रहा है सर? फोर आ रहा है। तो मतलब कि आपका मोबाइल नंबर का टोटल आपके लकी नंबर पर नहीं है, 153 करेक्ट पर है। नहीं आया ना। जी 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 जी। समझ में आ गया तो सर? इसका मतलब 153 पे ही आना चाहिए। यस, ये फर्स्ट रूल्स। ओके, रियल में जी मैंने पहले, मैं बार बार बता चुकी हूँ, मैं आपका आंसर लूंगी, पर आप कैमरा ऑन करके हैंड रेज कीजिए तो मैं आपको समझा सकती हूँ। लकी नंबर पर है, लकी नंबर पर है। गुरविंदर सर, आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया? सर आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या आ रहा है? गुरविंदर सर आप बताइए, आपका मोबाइल नंबर का टोटल क्या आ रहा है? 3। 3। आपके लकी नंबर पर है सर 3? मेरे मेरा जो दोनों को कंबाइन में नहीं है, दोनों के कंबाइन में अनलकी में आता है, है ना? एनिमी में आता है। तो हाँ। मतलब कि आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत है। इशिता मैम। मैम अगर अपना न्यूट्रल नंबर आता है, लकी नंबर नहीं आता है, तो कैसा रहता है? वो लेना चाहिए न्यूट्रल नंबर? मैम, हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम। देखो, न्यूट्रल नंबर ना देखना पड़ता है कि न्यूट्रल नंबर भी कैसा नंबर है। कुछ नंबर्स जो होते हैं ना, मेट्रिक्स नंबर होते हैं। मेट्रिक्स नंबर मतलब कि जो मनी गेन करवा सकते हैं। ओके, अगर आप ऐसे फील्ड से हो जहां पर आपको मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पिरिचुअल फील्ड से हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका ऑकल्ट फील्ड वाले नंबर्स आते हैं जैसे कि 2, 3, 7, तो आप ले सकते हो, भले ही वो आपका न्यूट्रल है। बट अगर आप ऐसे फील्ड से हो जहां पर आपको प्रोडक्ट्स भी सेल करनी है, आपको आपके बिजनेस को भी रनअप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका प्रोफेशनली नंबर आपको चूज करना है तो मेट्रिक्स नंबर पे लेना चाहिए। मेट्रिक्स नंबर यानी कि 1, 3, 5, 6 एंड 9, ये ओके। नंबर आपको मनी गेन करवाते हैं। ठीक है, ओके मैम। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोगों ने अभी तक चार्ट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना, ले लीजिए और आज अपनी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बता दीजिए कि आपका नंबर गलत है, चेंज कर लो। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ। जिनके भी क्वेश्चंस है ना, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा सीख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा 1 नंबर के लिए सीखते हैं। जिनके भी मोबाइल नंबर का टोटल 1 आता है, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 आता है, वो लोग कैसे होते हैं वो सीखते हैं। ओके, जय श्री महाकाल, आपका कैमरा ऑन होगा तभी मैं क्वेश्चन ले पाऊंगी। विश्वजीत सर, आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पर आप रुक गए सर? नहीं है मेरे को, लाकी नंबर निकलना ही नहीं है, सर थोड़ा भी आपकी समझ में डेट, नहीं आया। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है? बर्थ नंबर है 2 और डेस्टिनी नंबर 4 है। बर्थ नंबर 2 एंड डेस्टिनी 4। चलो फटाफट से फैमिली मेंबर्स 2 एंड 4 के लिए बताइए, 2 एंड 4 का लकी नंबर क्या रहेगा? देखो, 2 में क्या क्या आता है, 1532, और 4 में क्या आता है, 17564। ओके, तो देखो, 1 नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 नंबर नहीं है, हाँ, 2 नंबर, अच्छा
नहीं है, ठीक है। तो तो भी नहीं यहाँ पर 3 3 नंबर कैसे जाएगा? 3 नंबर आपका इसमें न्यूट्रल में आएगा, यहाँ पर 3 नंबर नहीं लिखा है पर न्यूट्रल में आएगा। तो क्या होगा? अच्छा 1 5। ये आपके 2 लकी नंबर हुए, ठीक है। अच्छा अच्छा। जय श्री महाकाल। बताए सर। जय श्री राम। जी मुझे समझ में नहीं आया मैम। सर आपका बर्थ एंड डेस्टिनी आपने निकाला, कौन क्या आया लकी नंबर? जी नहीं निकल पाया। तो सर आपने अभी अभी ज्वाइनिंग किया, नहीं शुरुआत से किया है। तो आपका बर्थ एंड डेस्टिनी क्यों आपने समझ में नहीं आया? सर एक बार आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 2002 है। 17 जुलाई 2002। चलो फटाफट से प्रैक्टिस करो फैमिली मेंबर। 17 जुलाई 2002 का क्या कॉम्बिनेशन आया? टोटल करो, आपकी डेट ऑफ बर्थ का क्या आ रहा है सर? जी देखो मृदुला मैम ने कितना परफेक्टली आंसर करे। अब मूलांक नंबर, भाग्यांक नंबर, मोबाइल नंबर, लकी नंबर, न्यूट्रल नंबर, वाह परफेक्टली। 8 और 1 का कॉम्बिनेशन, तिलक सर परफेक्ट। सर आपका 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपके लकी नंबर अभी आप चार्ट में कैलकुलेट कीजिए। 8 और 1 में कॉमन क्या क्या निकल रहा है देखो। 1 और 8 में कॉमन कौन कौन सा नंबर है? 5 नंबर है, 3 नंबर है और 6 नंबर है, ठीक है। तो 5 6 एंड 3 आपके लकी नंबर में आएंगे, करेक्ट, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अक्सर लोगों को ये मैंने कहते हुए सुना है कि अगर आप 3 नंबर वाले हो तो आपको 6 नंबर मोबाइल नंबर में नहीं लेना चाहिए। कितने लोगों ने ये बात सुनी हुई है? अगर आप 3 नंबर वाले हो तो आपको मोबाइल नंबर में 6 नहीं लेना चाहिए, ये बात कितने लोगों ने सुनी हुई है? अच्छा, अभी क्यों क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, कौन बता सकता है? क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, कौन बता सकता है? 3 गुरु है और 6 शुक्र है, एंटी है, एनिमी है, ओके। अभी 3 नंबर क्या होता है? गुरु, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की जर्नी दिखाता है। और 6 नंबर क्या होता है? वीनस, लग्जरी, ओके। तो क्या आप 3 नंबर वाले हो, आपको गाड़ी, घर, बंगला, पैसा नहीं चाहिए तो मत लेना। अगर आप 3 नंबर वाले हो और आपको लग्जरी नहीं चाहिए, आपको ब्रांडेड पर्स नहीं चाहिए, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स नहीं चाहिए, मॉल्स में शॉपिंग नहीं करनी है, आपको ब्रांडेड गाड़ियां नहीं चाहिए, आपको बंगलों में नहीं रहना है, तो आप 6 नंबर नहीं लेना, ठीक है। ओके, समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं समझ में आया? प्रीति मैम समझ में आया या नहीं आया? आपकी स्माइल देखकर मैं मुझे कंफ्यूजन हो गया। समझ में आ गया मैम। गॉट इट? यस यस यस। ओके, देखो जो एनिमी नंबर्स होते हैं ना, आई रिपीट, जो एनिमी नंबर्स होते हैं ना, उसको आपको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लेना, पर इनडायरेक्ट फॉर्म में ले सकते हो। डायरेक्ट फॉर्म मतलब टोटल पर नहीं लेना, पर मोबाइल नंबर में आपके होना ही चाहिए। अदरवाइज शुक्र बोलेगा तूने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, और फिर भगवान के सामने जाकर रेमेडीज करती है कि मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मैं क्यों दूं? ओके, तो कभी भी ऐसी गलती मत करना, थोड़ा यहां से अक्ल लगाना, ओके। इवन मैंने भी ऐड किया है। देखो मैं अपनी बात बताऊं, तो अगर आपने देखा होगा तो आज क्लास का टाइमिंग 6 o'clock है। अगर आप मेरी फीस, मेरी प्रोडक्ट की प्राइसिंग सब ऑलमोस्ट चेक करोगे ना, तो टोटल आएगा 6, जबकि मेरा डेस्टिनी नंबर है 3। जबकि मेरा डेस्टिनी नंबर है 3, बट मैं ऑलमोस्ट चीजें 6 नंबर पर फिक्स्ड करती हूँ, ओके, क्योंकि मेरी भी तो फैमिली है, राइट। अगर मैं 3 नंबर की ही भक्त होती तो मैं यहाँ पर आपको ना पूरी की पूरी क्लास फ्री में दे रही होती, एडवांस की।
ओके, देखो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हो तो थोड़ा तो स्माइल कर दो, इतना सीरियसली कौन पढ़ता है? ओके, अगर मेरी बात से कनेक्ट कर रहे हो तो 6 नंबर को अपनी लाइफ में लाना, भले ही आप 3 नंबर वाले हो, गलती मत करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर, आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 है, ओके, तो ये लोग कैसे होंगे? अब बताओ 1 नंबर वाले कैसे हो सकते हैं? विभा जी एक बार ना आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लायन, अट्रैक्टिव, लीडर्स, सीईओ, एनर्जेटिक, किंग, लीडरशिप, ऑथोरिटिव, राजमहल की तरह, ईगो वाले, डोमिनेटिंग। मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे न्यूमरोलॉजिस्ट यहीं पर आकर बैठे हैं। प्राउडी, लीडर, ऑथोरिटिव। ये पता है ये लाइनें ना बहुत सारी घिसी पिटी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, 1 नंबर वाले क्या करते हैं? रास्ते बनाते हैं, अपनी चलाते हैं। ओके, अगर आजकल ना यूट्यूब, इंस्टा पर सारी चीजें फैली हुई है, किसी को कोई नई बात नहीं है। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आपको अगर कोई कहता है कि मेरा नंबर 1 है, तो मैं, मेरा नेचर कैसा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1992, तो आप बताओ मेरा नेचर कैसा होगा? पर उसे तो पहले से पता है, यूट्यूब की वीडियोस देख करके, वो लीडर, ऑथोरिटिव, सारी चीजें उसके अंदर होगी। पर वो तो बेचारा आपके बाजू में बैठा है ऑटो में। अगर वो सीईओ होता, कंपनी का लीडर होता, तो वो ऑटो में थोड़ी ना बैठा होता। आपके आसपास जरा देखो कितने लोग 1 नंबर वाले हैं, बट वो बेचारे ना तो सीईओ, ना ही मैनेजर है, ना ही लीडर है। कितने लोग मेरी बात से अग्री कर रहे हैं कि यस? बताओ आपके नियर एंड डियर वाले 1 वाले कितने हैं? ओके, किरण मैम कौन है 1 नंबर वाला और क्या करता है? मैम, मेरी फ्रेंड के फादर हैं और वो बस ड्राइवर है। ओके, ठीक है। ओके, चलो अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगी। आपके बहन के जो मतलब जो भी फ्रेंड के फादर या जो भी कोई होंगे, उज्ज्वला मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैम, मेरा लड़का है, 1 नंबर है उसका, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है मैम। वो कुछ भी नहीं सोच सकता है, दूसरा कोई बताएगा वही करेगा। वो खुद की क्वालिटी नहीं समझ रहा है। ओके, तो 1 नंबर कैसा होता है? जो जहां पर होता है ना, वो चाहता है कि लोग मेरी बात सुने, मेरी बात को समझे। ओके, ऐसा कोई रूल्स कहीं पर नहीं है। जब सूर्य भगवान थे, तब ना ही कंपनी थी, ना सीईओ था, ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, ना लीडर थे। ओके, कैसे ये सारी चीजें आई निकल कर, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हम जो भी सिटी में रहते हैं, उसका करता हरता धरता कौन होता है? हमारी गवर्नमेंट। ओके, और गवर्नमेंट क्या होती है? बीच में होती है और उसकी बात सब लोग सुनते हैं। ओके, तो 1 नंबर यानी कि सूर्य, सूर्य क्या करता है? बीच में होता है और आसपास सारे प्लैनेट घूमते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन में होंगे, कोई भी परिस्थिति में होंगे, वो लोग यही चाहेंगे कि लोग मेरी बात को सुने, एक्सेप्ट करें। ओके, और इनका एक ही प्रॉब्लम रहता है कि ये लोग ना, होता है ना 9 to 6 वाली जॉब, सेम यूनिफॉर्म में सेम टाइम पर सेम लोगों के साथ बैठकर काम नहीं कर सकते। उनको जिंदगी में ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ओके, और ये लोग जल्दी से किसी और की बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्लियर? यस मधु मैम। मैम मेरा खुद का है 1 नंबर। आपके घर में 1 नंबर चलती है भी। ना? यस मैम, और डिसीजन पावर में एक है, फटाफट जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेना है, यस ओके। ओके, तो देखो आप हो सीईओ, हो लीडर, पर ऑथोरिटिव हो। यस। ओके, तो
मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस दिन आपने नंबर्स के ट्रेड्स को एक्चुअल में समझ लिया ना, उस दिन न्यूमरोलॉजी आप अच्छे से कर पाओगे। क्लियर? समझ में आया? अगर आपका मोबाइल नंबर 1 होगा तो आपके पास जो कॉल्स आएंगे ना, तो वो भी कॉल्स कैसे आएंगे? काम की ही कॉल आएंगे। जिनका भी मोबाइल नंबर का टोटल 1 होगा ना, उनको ज्यादातर लॉन्ग, उनकी ना बातें ना ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस की नहीं होगी, शॉर्ट टर्म्स की होगी। ये लोगों का ना फ्रेंड सर्कल हमेशा ही ग्रोइंग होता रहता है। ये लोग रास्ते बनाने वाले होते हैं, ऑथोरिटिव पर्सन के मतलब लोग उनकी बात सुने, समझे और हमेशा ही एक्सेप्ट करें। ओके, अभी कुछ रेमेडीज भी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ साथ। जिनके भी मोबाइल नंबर में मल्टीपल 1 होते हैं, डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 1 होते हैं, उनको क्या करना है? सूर्यनारायण को डेली जल चढ़ाना है, सनस्टोन का ब्रेसलेट पहनना है और आदित्य हृदय स्त्रोत बोलना है। बट अगर आपके मल्टीपल 1 है तो आप सनस्टोन का ब्रेसलेट नहीं पहनोगे। अगर 1 नंबर सिंगल टाइम है तो ही पहनोगे। ठीक है? क्लियर? अगर आपको ऑथोरिटी चाहिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपको क्या करना है? सनस्टोन का ब्रेसलेट पहनना। ओके, मैं एक नंबर देती हूँ, अगर किसी को नहीं पता कि कौन सा एक्चुअली में आपको ब्रेसलेट पहनना चाहिए, 635966। ये नंबर आप लोग नोट डाउन करके रखिए। ये क्रिस्टल्स की इंफॉर्मेशन का नंबर है जो आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, मैंने शेयर भी किया है। आप लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पर आपको प्रॉपरली कॉम्बिनेशन, और आपका अगर पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है ना तो वो भी लिख देना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपको कौन से क्रिस्टल्स पहनने चाहिए। राइट? क्लियर? एक सेकेंड। अगर आपको बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आते हैं और एक आप चाहते हो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप हो जहां पर हमें अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिले, टिप्स मिले, रेमेडीज मिले, तो मैंने ना आप लोगों के साथ एक चैनल का लिंक शेयर किया हो। ये हमारी व्हाट्सएप चैनल है, आप इसमें कनेक्ट हो सकते हो। कुछ कुछ कभी कभी आपको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज मिलती रहेगी। ठीक है? ओके, 1 नंबर के लिए समझ में आया? अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने नंबर शेयर कर दिया क्रिस्टल्स के लिए। देखो मेरे पीछे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? वो आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। चार्ट में क्या देखना, चार्ट से ज्यादा तो मैं समझा रही हूँ, तो आप चार्ट पे मत जाइए, मैं जो समझा रही हूँ ना वो सुनिए। इनके ना फ्रेंड सर्कल हमेशा ही बढ़ते रहते हैं, कभी भी ना इनके फ्रेंड सर्कल बहुत कम नहीं होते हैं। ओके, अगर कोई रास्ते में जा रहा है और जोर से चिल्ला रहा है ना, हाय कैसा हो, तो समझ लीजिएगा कि इसके अंदर ना 1 नंबर की पावर ज्यादा है। पर हाँ, 11 नंबर में भी ये चीज देखी गई है क्योंकि उसके पास 2 बार 1 आता है। ओके, गॉट इट? आज हम ज्यादा नंबर नहीं कर पाएंगे, 2 नंबर तक ही कर पाएंगे, क्योंकि बाकी के नंबर हम वापस से सीखेंगे 29th को। क्लियर? अभी जिनका भी 1 नंबर है उनको वॉलपेपर कैसे रखना चाहिए, देखो मैं यहाँ पर ना लिमिटेड आपको वॉलपेपर दिखा रही हूँ, बट जब आप क्लास में आओगे ना तो ऐसे लिमिटेड चीजें नहीं होगी, भर भर कर चीजें मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें डेप्थ में देखी जाती है। जैसे कि मैंने बताया ना कि हम तो पहले ये सीखेंगे कि आपका नंबर कितना इम्पैक्टफुल है, आपके मतलब कितना परसेंट आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है? अभी मुझे ये बताया कि कितने लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में मोबाइल नंबर कैसे फिक्स्ड किया जाता है, कॉम्बिनेशन कैसे देखे जाते हैं, ग्रीडिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें कितने लोग सीखना चाहते हैं एक्चुअल में। ओके,
देखो, एडवांस क्लास में ना भर भर कर चीजें हमने डिजाइन की है। क्या क्या चीजें हम आपको एडवांस में देंगे सिखाती हूँ एक बार से। स्क्रीन दिख जाए तो एक बार से थंब दिखा दीजिएगा। सो जो भी लोग एक्शन टेकर है उनके लिए जो चीजें हमने डिजाइन की है, फ्लेक्सिबल जो भी वर्किंग रहता है उन सभी लोगों के लिए कोर्स है। जो मनी फ्रीडम चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आप कॉन्फिडेंस से प्रॉपरली एक रिपोर्ट रेडी कर पाओगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग, और वो भी बिना सॉफ्टवेयर के, प्रॉपरली। ओके, ये कोर्स कौन कौन कर सकता है? जो भी हाउस ऑफ द क्वीन है, स्टूडेंट है, अकल एक्सपर्ट है, बिजनेसमैन है, शॉप ओनर है, एक्शन टेकर है, जो सेल्फ डिस्कवर करना चाहते हैं। और हमारी प्रॉमिस है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया उससे ही आप उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है। सो इसमें आपको सिखाए जाएंगे 1 to 9 के एट्रीब्यूट्स, जो इतना यहाँ पर इतना दिखा रहे हैं उतने नहीं होंगे, इससे कई गुना ज्यादा होंगे। इन डेप्थ मोबाइल नंबर की डिटेलिंग, योगास आपको सिखाए जाएंगे, वैदिक ग्रिड, एज वेल एज आपको लोशु ग्रिड भी सिखाई जाएगी। ओके, चार्जिंग की डायरेक्शन कौन कौन सी होनी चाहिए, इंडियन नंबर, इंटरनेशनल नंबर कौन कौन से होने चाहिए, वास्तु एज पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मतलब आपको जीपे का सिंबल, आइकॉनिक सिंबल कहाँ पर रखना है। फिर आपका सोशल कनेक्शन, यानी कि आपको व्हाट्सएप का सिंबल कहाँ पर रखना है, ये होगा आपका वास्तु, जो यहाँ पर आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा। फिर आपके लाइफ इवेंट्स, आपके लाइफ आप चेंज इवेंट्स कब आपको प्रिडिक्ट करना है, मोबाइल नंबर का पूरा मैजिक ट्रिक्स, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे जो स्टूडेंट है उनको पता है कि आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से कितना परसेंट सिंक कर रहा है। चक्र दृष्टि कॉम्बिनेशन सिखाए जाएंगे, ट्राइंगल कॉम्बिनेशन, प्रिडिक्शन ऑफ लव मैरिज एंड सेकेंड लव मैरिज, मतलब आप किसी को मोबाइल नंबर देखकर ये बता सकते हो कि आप ना रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इंटरफियर करे। स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हो या नहीं वो भी आपको पता चलेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट की प्रिडिक्शंस, रिपीटेटिव नंबर की प्रिडिक्शंस, हेल्थ की प्रिडिक्शंस। ओके, आपको नंबर्स लेना कैसे है, कोड कैसे, आपको कैसे निजात पाना है, फॉरेन ट्रैवल की योगास आपके मोबाइल नंबर में है या नहीं। ओके, और बोनसेस आपके लिए रहेंगे। प्रोफेशन एज पर न्यूमरोलॉजी कौन कौन सा रहेगा, मतलब आप न्यूमरोलॉजी से ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका प्रोफेशन कौन कौन सा हो सकता है एक मोबाइल नंबर से। स्क्रीन वॉलपेपर क्या क्या हो सकती है, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको कैसे कौन कौन से लेने हैं, रेमेडीज 1 to 9 नंबर्स की क्या है वो आपको पीडीएफ मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहेगा, पीडीएफ रहेगी क्लास की, हर एक क्लास की, सर्टिफिकेट्स मिलेगा विद फोटोग्राफ्स, क्वेश्चन आंसर सेशन डेली के डेली कवर अप होगा, रिकॉर्डिंग्स रहेगी एप्लीकेशन पर। ओके, और ये क्लास शुरू हो रही है 13 सितंबर से 5:30 का टाइम इस बार हमने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अभी हमारी नेक्स्ट वीक से नवरात्र शुरू होने वाले, तो नवरात्र में आप डिस्टर्ब ना हो, आप प्रॉपरली नवरात्रि एंजॉय कर सको और साथ साथ सीख सको, इसीलिए इस क्लास की टाइमिंग रहेगी 5:30। ठीक है, और ये वीक टाइमिंग रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा 1 वीक का। ओके, और इस कोर्स की फीस रहेगी 2499। ओके, पेमेंट लिंक आपको ग्रुप में अभी शेयर की जाएगी, और जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके,
लास्ट टाइम की फीस चेंज थी और इस बार की फीस चेंज है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बताया था कि जब भी हमारे प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम जो भी इंट्रोडक्टरी क्लास रहता है उसकी फीस हमेशा ही कम रहती है। जितने लोगों ने लास्ट टाइम अटेम्प्ट कर लिया उन लोगों के लिए बेनिफिट था इस बार की, और अभी हर टाइम की ये यही फीस रहेगी 2499। क्लास की डेट से 13 सितंबर, 30 सितंबर 5:30 का टाइमिंग है। 1 वीक की क्लास है, हो सकता है 1 वीक से ज्यादा भी हो जाए। ओके, और ये है जीपे नंबर और स्क्रीन शेयर। ओके, क्लियर? यस उज्ज्वला मैम। मैम मेरा तो ऑफिस होता है उस टाइम, तो मैं 8 बजे आती हूँ। 8 रिकॉर्डिंग तो देखनी पड़ेगी मैम, क्योंकि देखो अभी नवरात्र का टाइम चल रहा है ना, तो अगर मैं क्लास रात को 9 बजे लूंगी तो नवरात्र आपके डिस्टर्ब होंगे, हाँ तो वो फिर तो आपको है, फिर क्या रिकॉर्डिंग होता देखना है पड़ेगा। हाँ कोई क्यूरी होगी तो फिर रिकॉर्डिंग देखने के बाद फिर सबसे पीछे में रह जाती हूँ, हमेशा वही प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं लाइव नहीं कर मैम पाती। पर आप और डेली कोई फिर मुझे फिर मॉर्निंग में पूछ लिया कीजिए, ठीक है? 10 मिनट्स में आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी मैं, आपके लिए इतना कर सकती हूँ। मॉर्निंग आप कॉल अटेंड करेंगे क्या? नहीं मतलब आप ये टीम से चार्ट पे। बात कर लेना, फिर मैं आपको टाइम बता दूंगी, उस टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके चलेगा, ठीक क्योंकि है वो ऑफिस में तो मोबाइल मैम, लेने समझ नहीं सकती देते हूँ, हो ना। बट एक्चुअली हाँ सुनिए, एक्चुअली हमारी क्लास ना 8 o'clock या 9 o'clock ही रहती है, बट अभी चल रहा है हमारा नवरात्र। ओके, नेक्स्ट वीक से हमारा नवरात्र शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, आप नवरात्र एंजॉय नहीं कर पाओगे, और हम चाहते हैं कि आप लर्निंग साथ साथ एंजॉयमेंट भी करो। मैम ये कब तक कर सकते हैं पेमेंट डेज? आप देखो, ऐसा कोई मैंने टाइमर नहीं लगाया, ठीक है? आप पेमेंट 13 से पहले पहले कर सकते हो, 30 सितंबर से पहले पहले आप कर सकते हो, ताकि आप ये क्लास को एनरोल कर सको। ओके, 5:30 का ही टाइम है अनुराधा मैम। ओके, चलो अभी सीखते हैं नंबर 2 के बारे में। हेमा मैम। यस। मैम पीडीएफ हिंदी में मिलेगी ना मैम? सॉरी, पीडीएफ हिंदी में मिलेगी? पीडीएफ हिंदी में नहीं है मैम, क्योंकि हिंदी ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर पीडीएफ बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है। ठीक है, सोनम मैम। मैम मेरे को तो बस ये थोड़ा सा पूछना था क्वेश्चंस। मैम एक मिनट, बस मैम ये नंबर के बारे में ही पूछना था, फोन नंबर के बारे में ना। क्या मैम? तो वो हो गया मेरा। मैम हो गया मेरा अभी क्लियर आपने। यस ओके ओके, रिद्धि मैम। नो मैम, होल्ड अप। ओके, अनूप सिंह सर। मैडम पीडीएफ हिंदी में नहीं है। नहीं हिंदी में नहीं है, हिंदी बहुत प्योर होता है, वो ट्रांसलेट करना ही मुश्किल हो जाता है, इंग्लिश वाली समझ में आ जाती है। पहले तो ये बताओ कि मोबाइल में हिंदी में क्या कहते हैं मोबाइल को? फोन कहते हैं। तो फिर अगर मैं हिंदी ये करके दूंगी तो आपसे नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा, उसके बेनिफिट तो आप ही समझा सकते हो ना। सॉरी, और उसका जो आप जो कुंडली आप निकालोगे जो भी है, आप ही समझा सकते हो ना उसको, सर आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि समस्या। यस सर। चलो चलो ओके ठीक है। ओके ओके, सो ईच एंड एवरी चीज आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, हर एक चीज डिटेलिंग में रहेगी। आप परसेंटेज निकाल पाओगे, कलर कॉम्बिनेशन सीख पाओगे, कौन से जो हमारा जो ये होता है ना कवर, वो कवर हर एक चीज का ना डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन भी आपको डिटेलिंग में सिखाया जाएगा। पैरिंग, अगर सपोज कि कोई होटल इंडस्ट्री से, तो उनके लिए कौन सा नंबर बेस्ट रहेगा, कहाँ से आपको नंबर बाय करना है, ईच एंड एवरी चीजें इसी कोर्स में आपको इंक्लूड रहेगी। और ये कोर्स दिखाया हुआ है 7 डेज का, पर 7 से 9 डेज भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। बट हाँ, जितना भी बताया है उससे कई गुना ज्यादा ही मिलेगा, पर कम नहीं।
वो रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिलती है, 24 आवर्स में लगती है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग लगने में टाइम लगता है ना, रात को क्लास फिनिश्ड होती है, रिकॉर्डिंग सेव होती है, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मिल जाती है। ओके, तो अभी सीखते हैं नंबर 2 के बारे में, जिनका भी मोबाइल नंबर 2 है, या तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी नंबर 2 है। देखो ऐसे लोग कैसे होते हैं बताओ, 2 नंबर के बारे में मैंने तो यहाँ पर सिंपल वर्ड्स ही लिखे हैं जो आप लोगों ने सुने हैं, पर मैं सिखाऊंगी अलग से। 2 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? मूडी होते हैं बेचारे। 2 इमोशनल, नंबर को तो सेंसिटिव। इतना बदनाम कर दिया ना कि पूछा मत। इमोशनल होते हैं, चार्मिंग होते हैं, कितना बेचारे के लिए कुछ तो अच्छा बोल दो। 2 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? कैरिंग होते हैं, मदरली होते हैं। मदरली कितने लोग मान रहे हैं कि मदरली होते हैं, मतलब मदर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी दोनों के दोनों नंबर 2 वाले हैं। बेचारे को बदनाम मत करो, 2 नंबर बहुत अच्छा है। ओके, देखो उनके अंदर ना फीलिंग्स, इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मदर होते हैं। मदर नहीं, ऐसा नहीं कहते कि मदर होते हैं, ऐसा कहते हैं कि इनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। ओके, शाहरुख खान को आप इमोशनली मूवी में देखोगे, रोमांटिक मूवी में देखोगे ना, जैसे कि दिल तो पागल है, फिर कौन सी मूवी थी, दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर वहीं अगर डॉन वाली मूवी में आएंगे ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो उनका वो किरदार अच्छे से निभा सकते हैं, इंट्यूशन पावर इनकी अच्छी होती है। ओके, क्यों अच्छी होती है उसका रीजन किसी को नहीं पता। ओके, 2 नंबर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, कोई है हमारे पेड क्लास से जो बता सके, जिसने हमारे प्लेटफॉर्म से न्यूमरोलॉजी सीखी हो, वो 2 नंबर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 2 नंबर के लोग कैसे होते हैं? हेमा मैम, कौशिक सर। नाउ टाइम टू एग्जाम्स, बोलो। बताइए सर। मैम 2 नंबर वाले लोग है ना, शांत होते हैं, चार्मिंग होते हैं, लेकिन वो केयरिंग सॉफ्ट कॉर्नर है ना, इसका सबसे ज्यादा होता है। यस, जिससे क्या है ना, परफेक्ट। वो एग्जैक्टली टाइम रहता है ना, जब भी किसी को केयर की जरूरत है, तब सबसे जाके आगे आके वो लोग उसको केयर करते हैं, और वही परफेक्ट, सबको भा जाते हैं, दिलों में छू जाते हैं। परफेक्ट। हेमा मैम, थैंक यू सर। हेमा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है मैम, बताइए। जो सर ने बोला वही बोलना चाहती थी मैं। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, देखो 2 नंबर के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा ही दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, राइट। और दूसरी चीज कि वो लोग दूसरे की इमोशंस को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी ही जलाते हैं। मूड स्विंग्स के बारे में तो पूछो ही मत, मूड स्विंग सबका होता है। ओके, स्क्रीन देखकर क्या करोगे, स्क्रीन से ज्यादा मैं समझा रही हूँ, बट आप लोग सभी लोगों को ना हमारे प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है। मैम आप ना पीपीटी दिखाया करो, बहुत खूबसूरत होती है।
एक मिनट रुको। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2/11/20 या 29 है, या डेस्टिनी नंबर 2 है, या मोबाइल नंबर का टोटल बार बार 2 आता है, या तो फिर मोबाइल नंबर में रिपीटिव 2 है, तो ऐसे लोग कैसे होंगे? एक तो आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, रिलेशन में हमेशा ही निभाने में आगे रहेंगे। सेकेंड थिंग्स कि हमेशा ये लोग ये सोचते हैं कि हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है उससे हम किसी की लाइफ चेंज कर सके, मतलब वो लोग बिजनेस भी क्रिएटिविटी का करते हैं। फिर 2 नंबर के जो भी लोग होते हैं ना, वो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि बाउंड्री सेट नहीं, सॉरी, ये लोग ना बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। बाउंड्री मतलब कि किसी को बंधन में नहीं बांधते। सपोज कि वो लोग बॉस है और उनके एम्प्लॉयज है, तो वो लोग स्ट्रिक्ट नहीं रहते कि कल 10 बजे तो मतलब 10 बजे ही आना है। उनके एम्प्लॉय आते होंगे 10:30, 11:45, 11, 11:30, छूट दे देते हैं। फिर एक टाइम आएगा, फिर एक पोलाइटली कहेंगे कल से ना प्लीज 10 बजे आने की ट्राई करो। मतलब वो लोग बाउंड्री सेट नहीं कर सकते। ओके। फिर 2 नंबर के लोग क्रिएटिविटी, फिर जहां पर आर्ट दिखाने की बात होती है वहां पर अच्छे से करते हैं। आर्ट मतलब क्या? डांसिंग, एक्टिंग और मेहंदी, कुकिंग, इन सब फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। मतलब जहां पर आपको क्रिएटिविटी दिखानी है। इंट्यूशन पावर इनका हाई होता है। जिनके भी पास मोबाइल नंबर में मल्टीपल 2 है, डेट ऑफ बर्थ में 2 है, वैसे बच्चे जो भी 2000 बॉर्न वाले हैं उनको क्या करना है? डोनेशंस करने हैं मिल्क के, फिर व्हाइट चीजों के, मूनस्टोन ब्रेसलेट पहनना है पर मल्टीपल 2 वाले नहीं पहनेंगे, और चैंट करना है ओम नमः शिवाय डेली एटलीस्ट 108 टाइम्स। इन लोगों की ना बातों में हीलिंग होता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो आप 2 या 3 नंबर वाले के साथ बात करते हो ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पर शॉर्ट आउट हो जाती है। यस, हीलिंग की लाइन में बहुत अच्छे से जा सकते। 2, 3 एंड 7 वाले अकल्ट फील्ड में आएंगे ही आएंगे। ओके, या तो कोई भी हीलिंग सेक्टर में होंगे, या तो वो नर्स होंगे, या तो फिर कंपनी सेक्रेटरी होंगे। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री में 2 नंबर वाले अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ना हमेशा ही चाह रहती है दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना। ओके। पर 2 नंबर के लिए ना मैंने सुना है कि इमोशनल होते हैं, पर कभी भी मैंने 2 नंबर वाले को नहीं देखा कि सामने अनुपमा सीरियल चल रही है वो रोते धोते बैठ गए। नहीं, दे आर वेरी स्ट्रांग, स्पेशली नंबर 11। ओके, सो आज के लिए ओवरडोज हो गया 6 to 7:30। अभी सीखना है नंबर 3 से नंबर 9, बीच बीच में रेमेडीज भी मिलेगी, कॉम्बिनेशन भी सीखेंगे। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 42 है, 16 है, 16 को तो बेचारे को बहुत बदनाम करके रखा हुआ है। 16 है मतलब हेल्थ इश्यूज। अभी आपको पता है हेल्थ इश्यूज अप टू 3000 के भी ऊपर होते हैं, और किसको हेल्थ इश्यूज नहीं है? सबके घर में हेल्थ इश्यूज लगे पड़े हैं। मतलब 16 नंबर की वजह से होता है ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 16 नंबर है तो मतलब हेल्थ इश्यूज होगा, स्पाउस की हेल्थ बिगड़ेगी। पर उसमें ना टर्म्स एंड कंडीशन आती है। वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम सीखेंगे। ओके, डॉक्टर अनुराधा मैम। जी थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैम जो थैंक यू मैम। कंपेटिबिलिटी चार्ट था उसमें एक थोड़ा सा इशू है, मतलब कुछ मिस प्रिंट है, क्योंकि जो एक नंबर है उसमें, सॉरी जो 6 नंबर है उसमें फ्रेंड में भी 7 लिखा हुआ है और न्यूट्रल में भी 7 लिखा हुआ है, और मिसप्रिंट 2 नहीं है नंबर मैम, वहां से उसका ना उसमें कॉन्सेप्ट है। बताइए मैम। ओके जी, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसमें 2 नंबर कहीं भी नहीं है 6 नंबर वाले में, ना एनिमी में ना फ्रेंड में, या कहीं नोटेड नहीं है, तो वो कहाँ आएगा वो वो फ्रेंडली में जाएगा मैम। न्यूट्रल?
ओके, 2 नंबर 6 नंबर का फ्रेंड रहेगा। यस। ठीक है मैम। फ्रेंडली कंफ्यूजन हो रहा मतलब था कि क्योंकि फ्रेंडली मतलब कि जब जरूरत पड़ेगी ना तो ही। देखो होता क्या है, 2 नंबर मतलब कि एक फीमेल कैरेक्टर, ठीक है, और 6 नंबर यानी कि शुक्राचार्य। अभी शुक्राचार्य क्या देता है, लग्जरी देता है, फिर आपको अच्छी खासी मनी देता है, और बिना फीमेल के सबसे ज्यादा मनी कहाँ पर जाती है, शॉपिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 6 नंबर को लेना है, पर इनडायरेक्टली। आप न्यूट्रल में लिख दीजिए, फिर लेना कैसे है मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी। और मैम फिर 7 नंबर, 6 7 नंबर के फ्रेंड साथ में भी। न्यूट्रल में लिखिए। ओके, क्योंकि वो फ्रेंड में भी लिखा था ना, तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। न्यूट्रल में, और न्यूट्रल में भी आएगा और फ्रेंडली में भी आएगा। वो क्या होता है, शुक्राचार्य के 2 चेले हैं, नंबर 4 और नंबर 7, इसीलिए वो फ्रेंडली है, पर हमें लेना है एज ए न्यूट्रल। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। गिरधर सर। हाँ मैम, 5 नंबर में 3 जो है वो फ्रेंड में भी है, न्यूट्रल में भी है, सेम चीज 5 के लिए। 5 नंबर कैसा है, एक प्रिंस है, एक छोटा बच्चा है, तो आपको क्या करना हाँ है, 5 नंबर यानी कि बुद्धि का कारक। ओके, बिल्कुल। और उसके पास क्या है, बुद्धि है, तो वो ज्ञान लेने हम्म, के लिए क्या करेगा, कभी कभी गुरु के पास जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो इसीलिए न्यूट्रल में दिया गया है कि आप पहले ना 1 नंबर 5 नंबर की पहले वाइब्रेशन लीजिए, फिर 3 नंबर की लीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 नंबर का एनिमी कोई भी नहीं है। अनुजा मैम। या मैम, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा सेशन दे रही हैं आप। थैंक यू मैम। मैं लकी नंबर देख रही थी। मेरा 3, मेरा डेस्टिनेशन नंबर, एक मिनट, BN नंबर 6 है और DN इज 3 एंड माई वेरी मोबाइल गुड, नंबर इज 5. बहुत It's अच्छा। it's on the one glass, it's okay. But the thing is that when I am checking for the lucky number, there is 1, 3, and 7. मैम 5 भी आएगा। अब 5 पे अगर आपका मोबाइल Oh, नंबर है तो sorry, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 157, 157. And enemy number is because for 3 number is 6 and 6 number has 3 enemy number. So how can we do it? It's 6 and 3 both are enemies. देखो मैम, पहली चीज कि अगर आपका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है ना, तो आपका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके पास ज्ञान और विजडम और नॉलेज तीनों चीज बहुत अच्छी है, राइट। एंड सेकेंड थिंग्स के ये कॉम्बिनेशन ना सचिन तेंदुलकर के पास भी है। तो अगर कहीं पर आप लोगों ने ये सुना है ना कि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन मतलब जिंदगी बर्बाद हो गई, तो मैं कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की जिंदगी आप देख लो। ठीक है, तो यू आर अ बॉर्न लकी नंबर, यू हैव अ बॉर्न लकी नंबर, और आपका मोबाइल नंबर भी सही है, पर उसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, वो हम एडवांस में सीखेंगे। ओके, जयश्री मैम। यस मैम। जयश्री मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जयश्री मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराधा मैम। थैंक यू मैम। मैं मुझे ना 3 नंबर के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि 3 नंबर मेरे BN नंबर का एनिमी है, लेकिन DN नंबर का फ्रेंड है, तो मैं उसको एनिमी में लिखूं कि न्यूट्रल में? एनिमी। एनिमी के सारे लेकिन नंबर्स बर्थ नंबर के एनिमी होंगे या डेस्टिनी के, वो सारे के सारे एक साइड ही चले जाएंगे, मतलब उसमें से हमें वो किसी भी नंबर को नहीं लेना। डेस्टिनी नंबर का तो फ्रेंड है ना? भले, मैंने वो फिर एग्जाम्पल इसीलिए दिया था कि 2 सिस्टर है, वो दोनों घूमने जाएगी। ओके, तो दोनों के दोनों अपने दुश्मन को साथ लेकर नहीं जाएंगे। हिमा मैम। मैं तो यही थोड़ा अपना अपना एक नंबर का वॉलपेपर और 2 नंबर का वॉलपेपर कौन सा रखना है? मैम वॉलपेपर देखो, 1 नंबर के लिए आप सनराइज का रखो। ओके,
और 2 नंबर के लिए पीस ऑफ माइंड, यानी कि या तो आप चंद्रमा का रखिए या तो फिर आप भगवान बुद्ध का। ठीक है, ओके। सो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अभी किसी को कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। और हमारी क्लास शुरू हो रही है 13 सितंबर से, जिसमें A to Z मोबाइल न्यूमरोलॉजी की आपको डिटेलिंग दी जाएगी। और क्लासेस का टाइमिंग रहेगा 5:30, क्योंकि हमारे नवरात्र में हमारे स्टूडेंट अच्छे से गरबा खेल सके। ओके, 9 नंबर आएगा 29 को, अभी हमारी सेकेंड वेबिनार है, तब आप सीखेंगे। ओके प्रीति मैम। हाँ मैम, मेरा यही क्वेश्चन था कि मेरा बर्थ नंबर 6 है और डेस्टिनी नंबर 3 है। अच्छा है। और एक मोबाइल नंबर जो मैं 2 यूज करती हूँ मोस्टली, लेकिन जो मेरा हरदम यूज करती हूँ उसका टोटल 3 आता है। आपका प्रोफेशन देखा जाता है मैम। देखो, जब भी अभी हम तक कोई मोबाइल नंबर, सॉरी, जब भी हम कोई मोबाइल नंबर लेते हैं ना, तो आपका प्रोफेशन क्या है, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, वो भी देखी जाती है। अच्छा, अभी तक मैं जॉब करती थी। इस साल मैंने जॉब मतलब छोड़ दिया। 25 years आई हैव कंप्लीटेड इन माई जॉब। तो मैंने अभी छोड़ के मैं अकल्ट साइंस की तरफ बढ़ी हूँ थोड़ा। फिलहाल मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ रही हूँ और ओके मेरी मैम। इच्छा है कि ये भी पढ़ना है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी पढ़ने की इच्छा हो रही है। ये तो सबसे पहले है, क्योंकि आप ऑकल्ट में आओगे तो आप कनेक्टिविटी तो मोबाइल से ही बनाएंगे। यस यस। तो ये आपका ऑलरेडी पहले प्रोफेशन है। हाँ, मेरा जॉब टीचर का था। ओके, दैट्स गुड। तो मैं आना चाहिए या नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए। यस मैम, 100%। मैंने कहा ना, 2, 3 एंड 7 वाले तो ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं। ओके, 15 जुलाई है मेरा बर्थ डेट, अच्छा है। 1970। ओके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। ओके, सो फैमिली मेंबर्स, जितने भी लोगों ने क्लास मिस किया है उनको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, और आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं। ये अनुराधा मैम, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके तो हैंड रेज कीजिए।